अच्छा डियर स्टूडेंट, वो बाई चांस जो है ना वो वीडियो का टोक है ना खुद ही सेगमेंट में चेंज हो गई है, इसलिए मैं दूसरा हिस्सा जो है ना उसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा हिस्सा ये है कि अब ये देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, कि Na सोडियम, ठीक है, सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो ये जो सोडियम Na है, इसको Na क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो लैटिन लफ्ज़ है ना Na, वो है नेट्रियम। सोडियम को लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं? नेट्रियम। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसको Na ही क्यों लिखा गया लैटिन ज़बान में? तो वो जिस कंट्री का जो साइंटिस्ट होता था ना, वो अपनी ज़ुबान में या जिस जगह से कोई एलिमेंट दरियाफ्त होता था या अपने नाम पे वो उसका नाम रख देता था। इस वजह से ये लैटिन वालों ने, यूनानियों ने इसको दरियाफ्त किया सोडियम को, तो उन्होंने क्या रख दिया इसका Na। लातीनियों ने, सॉरी यूनानी नहीं, लातीनी, ठीक है। अच्छा, आगे है वैलेंसी की डेफिनेशन है। अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब इसने कितनी डेफिनेशन बताई हैं कि ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी के एक एलिमेंट दूसरे फर्दर कितने एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कि एक एलिमेंट का फर्दर कितने एलिमेंट्स के साथ एक एलिमेंट जुड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, कह रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। किसी भी शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। जैसे नीचे आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन है कितने एटम्स के साथ जुड़ा है? 3 के साथ, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन कितने के साथ जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। दूसरा हाइड्रोजन भी इस नाइट्रोजन के साथ, तीसरा भी इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अगर कार्बन जुड़ा है तो वो देखो आपके एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, दूसरा भी। तो कार्बन की वैलेंसी 1 है, जबकि कार्बन की 4 है, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? 1 है, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा, एक और चीज़ उसने बोली है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल से क्या मुराद है कि ये जो कार्बन है ना, इसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड। इसी वजह से तो इसकी वैलेंसी 4 है और ये चारों के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। नाइट्रोजन के बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। क्लोरीन की 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। समझ आ गई है ना? तो ये देखो दूसरी जो डेफिनेशन है, इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद which combine with one atom of that element or number of bonds formed by one atom of that element in following compounds। कह रहा है दूसरी सेंस में वैलेंसी इस चीज़ को भी कहते हैं कि अगर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में हम इसकी वैलेंसी को तारीफ़ करें, कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है जिसमें जो बॉन्ड है ये लाइन से जाहिर किया जाता है, जैसे ये नीचे दिया हुआ है CH4 मीथेन, ये जो है, तो ये देखो 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड है, इधर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, इधर 2 कोवलेंट बॉन्ड है और इधर 1 कोवलेंट बॉन्ड है। तो कह रहा है जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें हम वैलेंसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो उसकी वैलेंसी, 3 जुड़े हैं तो 3 है, 4 जुड़े हैं तो 4 है, 2 हैं तो 2 है, ठीक है। अब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इज़ 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है? In simple ionic compounds, valency is number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet. Element having less than 4 electrons in their valence shell prefer to lose the electron to complete their octet. For example, sodium, magnesium, aluminum have 1 2 3 electrons in their valence shell respectively.
कह रहा है कि जितने भी, अब ये देखो सोडियम के ये उसने लिखा है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हैव 1 2 3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब इनके बैरूनी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके पास 1 है तो उसने 1 सोडियम ने लूज़ करना है, मैग्नीशियम ने 2 लूज़ करने हैं, एल्यूमिनियम ने कितने करने हैं 3। तो यही वो पहले कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड में जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की सलाहियत है। जितने कोई गेन करता है या लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्यूमिनियम की कितनी है 3 है। ये नीचे दिया भी हुआ है क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं रिस्पेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को जो लफ्ज़ी मतलब है वो 8 का है, ये ठहर, ठीक है। तो कह रहा है जिसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वो कितने गेन करेगा 3, 8 पूरे करने के लिए। जिसके पास 6 हैं वो 2 गेन करेगा 8 पूरे करने के लिए। जिसके पास 7 हैं वो कितने गेन करेगा 1 गेन करेगा 8 पूरे करने के लिए। अगर किसी के पास 3 या 3 से कम है तो वो फिर क्या कर देगा, वो लूज़ कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कह रहा है ये उसने बताया हुआ है कि जो दे गेन 3 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। किन की बात कर रहा है, जिनके पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है बैरूनी शेल में, ठीक है। हाउएवर दे शो वैलेंसी ऑफ 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। जाहिर बात है इन्होंने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इनकी वैलेंसी इतनी होगी 3 2 1, ठीक है। अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज, वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स आर शोन इन टेबल। ये जो टेबल है इसमें ये देखो वैलेंसीज शो की हुई हैं, तो ये आप लोगों ने ये टेबल भी करना है, वैलेंसीज का याद भी करना है, लिखना भी है। मैं रोज़ आपको कहता हूँ कि जो काम आपको दिया जाता है बेटा उसको याद करके लिखना है, ऐसे नहीं छापा लगाना ऊपर से देख के। ये सोडियम से लेके Na नीचे आते जाओ, और ये जो है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम Cr, ये वाला एक लाइन याद करनी है, वैलेंसीज नहीं याद करनी। इधर से हाइड्रोजन और नीचे आते जाओ तो ये जो आर्सेनिक है, ठीक है, As, ये यहाँ तक ये 2 लाइनें याद करनी है और इसका टेबल भी बनाना है, ठीक है। एक और चीज़ लिखी हुई है कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट में जो Fe की वैलेंसी है वो क्या है 2, क्योंकि फेरस सल्फेट है FeSO4। कह रहा है इन फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी क्या है Fe2SO4 थ्राइस में वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3, ठीक है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट फॉर द एलिमेंट फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर लोअर वैलेंसी फेरस एंड टू एंड इन IC फॉर हायर वैलेंसी। कह रहा है अगर फेरिक के एंड में IC आ रहा है तो उसका मतलब है हायर, और फेरस के एंड पे OUS आ रहा है तो उसका मतलब है लोअर। लोअर मीन 2 वैलेंसी, हायर मीन 3 वैलेंसी, ठीक है। तो बेटा सारे टॉपिक को अच्छी तरह से आपने याद करना है, फिर इसको नोट डाउन करना है आपने। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, और क्वेश्चन पूछना है जिस चीज़ की समझ ना आए। अल्लाह हाफिज़।